हाँ तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज हम लोग देखेंगे कठोरता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन हार्डनेस। ये आपका क्या है? इसको क्या कहते हैं? रुई कहते हैं। ये आपका क्या है? मार्कर। ये क्या है? पेस्कल्स। बहुत गुड। ये क्या है? गिट्टी। ये क्या है? अब इन सबके लिए अगर हम एक पदार्थ, एक नाम का प्रयोग करें तो इन सबके लिए किस नाम का प्रयोग कर सकते हैं? ये सब के सब क्या है? पदार्थ हैं। क्या है? पदार्थ हैं। अब हम बात करते हैं, कठोरता की बात करते हैं, तो ये बताएंगे आप लोग, ये रुई कैसा पदार्थ है? कठोर है कि मुलायम है कि नरम है? नरम है। ये आपका रबर कैसा है? कठोर की नरम है? नरम है। कैसे पहचान लिए कि नरम है? जब इसको अंगुल से दबा रहे हो तो ये आसानी से दब जा रहा है। ठीक वैसे ही ये भी आसानी से क्या हो रहा है? दब जा रहा है। मतलब अंगुली से या हाथ से दबाने पर जो आसानी से दब जाए वो नरम पदार्थ है, और इसको दबाओगे तो दबेगा। तो ये कैसा पदार्थ है? कठोर पदार्थ है। इसको दबाओगे तो दबेगा। तो कठोरता की परिभाषा क्या होगी? अंगुलियों से या हाथ से दबाने पर जो आसानी से दब जाता है उसको क्या कहोगे? नरम पदार्थ कहोगे। और जो आसानी से नहीं दबता है उसको क्या कहोगे? कठोर पदार्थ कहोगे। मतलब कठोरता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? हाँ, नरम पदार्थ। पहला हो गया नरम पदार्थ, सॉफ्ट। और दूसरा क्या हुआ? कठोर पदार्थ। कठोर पदार्थ, हार्ड। स्पष्ट हो गया? तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? नरम पदार्थ और कठोर पदार्थ। नरम पदार्थ किसे कहेंगे? जो हाथ से दबाने पे आसानी से दब जाता है उसको नरम कहेंगे, और जो आसानी से नहीं दबता है उसको क्या कहेंगे? कठोर पदार्थ कहेंगे। स्पष्ट हो गया ना? अब इन पदार्थों को कौन नरम है कौन कठोर है, इसको मापने के लिए एक पैमाना बनाया गया है। इसका मात्रक क्या है? कठोरता का मात्रक क्या है? इसको किसमें मापते हैं? कोई बताएगा? मोहस में। किसमें नापते हैं? मोहस। किसमें नापते हैं? मोहस में नापते हैं। मोहस। अब तक जो है सबसे जो नरम पदार्थ है उसका 1, और जो सबसे कठोर है उसका मान कितना है? 10। मतलब अब तक जो सबसे ये नरम जो पदार्थ है, सबसे नरम पदार्थ बताएंगे आप लोग क्या है? नो, टैल्क। कौन सा है? टैल्क। सबसे नरम पदार्थ है टैल्क। क्या है? सबसे नरम पदार्थ ये आपका टैल्क है। थोड़ा पानी पिलाओ। सबसे नरम जो पदार्थ है ये आपका टैल्क है, जो एक प्रकार का खनिज है। क्या है? खनिज है। ये एक प्रकार का खनिज है जो कि मैग्नीशियम, सिलिकेट, ऑक्सीजन और जल से मिलकर बना होता है। इसका अगर हम मोहस पैमाने पे देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 मोहस होती है। कितनी होती है? 1 मोहस इसका मान होता है। सबसे नरम पदार्थ। वहीं पे हम अगर धातु की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? धातु की बात करते हैं, तो सबसे हल्की सबसे नरम धातु जो है वो सीजियम होती है। क्या होती है? सीजियम होती है। सिंबल क्या होगा? CS। स्पष्ट हो गया ना? अगर आपसे सबसे नरम पदार्थ पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? टैल्क। और सबसे नरम धातु पूछा जाए तो सीजियम होता है। अब इसी तरह से अगर हम पूछें सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ बताएंगे आप लोग? सबसे कठोर पदार्थ क्या है? लोहा। लोहा नहीं है, हीरा। कौन सा है? हीरा, जिसको आप डायमंड कहते हो। सबसे कठोर पदार्थ जो है वो आपका डायमंड है। इसका जो है मोहस पैमाने पे इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 10 होती है, 10 होती है। यह एक कार्बन का अपरूप होता है। हीरा देखे हो?
कहां देखे हो? फिल्मों में देखे हो? चलो अच्छी बात है। दूसरा, अगर हम पूछे धातु के बारे में, तो आप बताओगे सबसे कठोर धातु क्या होता है? सबसे कठोर धातु लोहा? गलत। सबसे कठोर जो धातु होती है वो होती है टंगस्टन। क्या होती है? टंगस्टन। टंगस्टन सबसे कठोर जो धातु होती है टंगस्टन। इसको डब्ल्यू से आप व्यक्त करते हैं। टंगस्टन देखे हो? नहीं देखे हो? बल्ब देखे हो? बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का ही बना होता है। स्पष्ट हो गया ना? तो आप इसको एक बार समझ लीजिए। पदार्थ की कठोरता को हम कैसे मापते हैं? अंगुली से या हाथ से दबा के मापते हैं। जो दब जाता है वो नरम पदार्थ होता है, जो नहीं दबता है वो कठोर होता है। इसको मापने के लिए हम किस मात्रा का प्रयोग करते हैं? मोहस का प्रयोग करते हैं। सबसे नरम पदार्थ क्या होता है? टैल्क होता है, जो कि एक प्रकार का खनिज होता है। इसका मान मोहस पैमाने पे कितना होता है? 1 होता है। ये जो आपका मैग्नीशियम सिलिकेट ऑक्सीजन और जल से मिलकर बना होता है। और सबसे नरम धातु कौन सी होती है? सीजियम। इसी तरह से सबसे कठोर धातु कौन सा होगा? टंगस्टन। और सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। तो इसको आप समझ गए? इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक्स।